अस्सलामुअलैकुम, आपको मेरे चैनल ज़नाइशा मुगल पर खुशामदीद जी। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई न्यूज़ जो कि कैरियर अपॉर्चुनिटी अनाउंस की गई है, जो कि है पंजाब मिनरल कंपनी के अंदर। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी पोस्ट अनाउंस की गई हैं, कैसे आपने अप्लाई करना है, कहाँ आपने अप्लाई करना है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से। जी, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चले बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आप स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, इसे स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो सबसे पहली पोस्ट है वो जनरल डिप्टी जनरल की है, जनरल मैनेजर की। इस पर देख लेते हैं। एक पोस्ट है, 35 से 55 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 16 ईयर एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, बैचलर डिग्री हायर एजुकेशन के अंदर होनी चाहिए और उसके बाद क्वालिफिकेशन रिलेटेड होनी चाहिए। इसके साथ आपके पास मिनिमम 12 ईयर का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैनेजर माइनिंग की है, एक पोस्ट है। 35 से 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 16 ईयर एजुकेशन रेलिवेंट फील्ड के अंदर और उसके साथ आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नीचे आते हैं, असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग की है, 2 पोस्ट हैं। 28 से 40 साल तक आप लोगों की एज लिमिट है। मिनिमम 16 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट नीचे आते हैं, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके नीचे आते हैं, असिस्टेंट मैनेजर की है और ये एक पोस्ट है और 16 ईयर एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है माइनिंग इंजीनियर की है, 2 पोस्ट हैं। 25 से 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 16 ईयर एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, हायर एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड इन माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर। 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, फिर उसके बाद है माइनिंग जियोलॉजिस्ट की है, एक पोस्ट है और ये माइनिंग जियोलॉजिस्ट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, असिस्टेंट मैनेजर जियोलॉजी, एक पोस्ट है। फिर उसके बाद है माइनिंग, 16 ईयर एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, मैनेजर जीआईएस की है, एक है। 16 ईयर एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। जियोग्राफी के अंदर जिन्होंने किया वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नीचे आते हैं, नीचे जो है असिस्टेंट मैनेजर की है, जीआईएस, एक पोस्ट है और इसके अंदर भी वही सेम क्वालिफिकेशन है और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं नीचे, असिस्टेंट मैनेजर हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट की है, एक पोस्ट है। 16 ईयर एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 5 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं नीचे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, 16 ईयर एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं रेलिवेंट फील्ड के अंदर और 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेलिवेंट फील्ड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे, लैब असिस्टेंट की है, 3 पोस्ट हैं। डीएई केमिकल या फिर उसके बाद है मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग के अंदर होना चाहिए। और फिर उसके बाद नीचे आते हैं, स्क्रॉल करके, जैसे 5 साल का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद नीचे आते हैं, प्रोसेसिंग सुपरवाइज़र की है, 3 पोस्ट हैं और इसके अंदर भी सेम क्वालिफिकेशन है और 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नीचे आते हैं, मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट की है, एक पोस्ट है और मिनिमम 16 ईयर आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नीचे आते हैं, असिस्टेंट मैनेजर की है, असिस्टेंट मैनेजर के अंदर की आपका 16 ईयर का एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, रेलिवेंट फील्ड के अंदर और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ऑफिसर की है, 1 पोस्ट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट 16 ईयर एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की है, इसमें सीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, सीएमए या एसीसीए वाले। नीचे आते हैं, स्क्रॉल करके 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ असिस्टेंट मैनेजर टैक्स की है, इसमें भी वही सीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, एसीसीए वाले या फिर एलएलबी टैक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर की है, इसमें 16 ईयर एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं और 3 ईयर का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नीचे आते हैं, स्क्रॉल करके असिस्टेंट मैनेजर ऑडिट की है, इसमें भी सीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, एसीसीए वाले और सीएमए वाले, रेलिवेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। नीचे आ जाते हैं, स्क्रॉल करके 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर उसके बाद ऑडिट एग्जीक्यूटिव की है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नीचे, एग्जेक्टिव और ऑडिट एग्जेक्टिव की है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, स्क्रॉल करके यहाँ आप देख सकते हैं, मैनेजर स्पॉट की है, सर्विसेज, और इसके अंदर भी 16 ईयर एजुकेशन और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं नीचे, असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज, इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर आईटी, रेलिवेंट फील्ड के अंदर होना चाहिए और 5-5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे, असिस्टेंट मैनेजर लीगल की है, इसके अंदर भी आपके पास जो है 16 ईयर एजुकेशन और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
और 2 ईयर आपके पास प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं एडमन सिक्योरिटी ऑफिसर की है, 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए और फिर उसके बाद 3 ईयर का आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी एक्सपीरियंस होना चाहिए। आईटी ऑफिसर की एक पोस्ट है, इसके अंदर आईटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर का आपके पास आईटी बेस एक्सपीरियंस होना चाहिए। नीचे आते हैं टर्म एंड कंडीशंस है, कहाँ आपने अप्लाई करना है वो देख लेते हैं। मार्केट कंपेटिटिव सैलरी आपको दी जाएगी। फिर उसके बाद नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, एज लिमिट यहाँ लिखी हुई है वो आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट से पहले पहले आपने अपनी एप्लीकेशन भी सबमिट कर देनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, अपॉइंट अगेंस्ट मैनेजर जो भी है वो उनकी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक्सटेंडेबल होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे स्क्रॉल करके, टीए डीए वगैरह नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद नीचे आते हैं शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो होंगे उन्हें इंटरव्यू लिया जाएगा डायरेक्ट आप लोगों का। सीवी आप लोगों ने यहाँ देख रहे हैं, इस मेल पर आप लोगों ने या तो सेंड करनी है अपनी ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ लिखे हुए हैं, और ये सारी डिटेल आप इनकी pmc.punjab.gov.pk की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ जितनी भी सीवी आपकी है और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं CNAC वगैरह वो आपने बाय पोस्ट आप लोगों ने भेजने हैं। यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है और लाहौर के अंदर ही है, मॉडल टाउन लाहौर के अंदर, वहाँ आप लोगों ने भेजने हैं। फिर उसके बाद 27 मार्च 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी एडवर्टाइजमेंट अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कमेंट या क्वेरी है तो हम उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।